हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए ईवीएस सब्जेक्ट में वाटर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों को वाटर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अदर पेरेंट्स के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से बच्चों को करेक्ट आंसर को चूज करना है दिए गए ऑप्शन में से। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये वाटर टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, एट होम यू कैन स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन अ ऑप्शन 1 डस्टबिन, ऑप्शन 2 फ्लावर पॉट, ऑप्शन 3 बॉटल, ऑप्शन 4 स्मॉल कप। तो इसमें पूछा गया है कि हम अपने घर में ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, डस्टबिन, फ्लावर पॉट, बॉटल या स्मॉल कप। सो आंसर क्या होगा, बॉटल। तो थर्ड इज द करेक्ट वन, इसे टिक करना है। सेम वे उसी तरह से नेक्स्ट है, रेन वाटर फिल्स। रेन वाटर किसको फिल करता है, लेक्स, ग्लासेस, वेल्स, ट्यूब्स। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, रेन वाटर फिल्स लेक्स। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट इज, पीपल इन विलेजेस यूज वाटर फ्रॉम। जो लोग गांव में रहते हैं वो वाटर किससे यूज करते हैं, ऑप्शन 1 वेल्स, ऑप्शन 2 ड्रेन्स, ऑप्शन 3 पॉट्स एंड ऑप्शन 4 ग्लासेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो लोग गांव में रहते हैं वो वाटर वेल्स के थ्रू यूज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट इज, ऑल द लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड, ऑप्शन 1 एयर, ऑप्शन 2 वाटर, ऑप्शन 3 आइसक्रीम, ऑप्शन 4 बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पूछा गया है कि हर लिविंग थिंग को क्या जरूरत होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, यानी एयर और वाटर दोनों की जरूरत लिविंग थिंग को होती है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन, तो इसे टिक करना है। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ दीज डू वी गेट वाटर। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसके थ्रू हमें वाटर मिलता है, ऑप्शन 1 लेक, ऑप्शन 2 रिवर, ऑप्शन 3 पॉन्ड, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। तो ये जितने भी ऑप्शन है लेक, रिवर और पॉन्ड, ये तीनों के थ्रू हमें वाटर मिल सकता है, इसीलिए फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, ऑल ऑफ दिस। सेम वे नेक्स्ट है, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस। गंदा पानी पीने से हम क्या हो सकते हैं, ऑप्शन 1 टॉल, ऑप्शन 2 इल, ऑप्शन 3 हेल्दी एंड ऑप्शन 4 रीडिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गंदा पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन गेट इल। सो सेकंड इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप भी बच्चों को चॉइस ऑफ क्वेश्चंस देते हुए, उनके ऑप्शंस देते हुए बच्चों को आंसर को टिक करने के लिए दे सकते हैं और बच्चों को वाटर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द करेक्ट पिक्चर विद द यूजेस ऑफ वाटर। यहाँ पे बच्चों को यूजेस ऑफ वाटर से रिलेटेड पिक्चर ड्रॉ करके दिए गए हैं। सेम वे अदर साइड में बच्चों को किस तरह से वाटर का यूज होता है उससे रिलेटेड सेंटेंस या वर्ड दिए गए हैं। बच्चों को करेक्ट वर्ड या सेंटेंस को करेक्ट पिक्चर्स के साथ मैच करना है। इस तरह से आप बच्चों को यूजेस ऑफ वाटर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ड्रिंकिंग, तो यहाँ पे बच्चों को देखना है कौन सा पिक्चर शो कर रहा है हमें ड्रिंकिंग, क्योंकि वाटर का यूज हम ड्रिंकिंग के लिए करते हैं। सो ड्रिंकिंग के साथ मैच करना है। सेम वे वाटर का यूज डूइंग लॉन्ड्री यानी हम कपड़े धोते हैं उसके लिए भी यूज होता है, तो उस पिक्चर के साथ मैच कर देंगे। सेम वे वॉशिंग हैंड, तो यहाँ पे वॉश कर रहे हैं हम हैंड, वाटर को यूज कर रहे हैं तो इसके साथ मैच करना है। उसी तरह से हैविंग अ बाथ, हम जब नहाते हैं तब भी हम वाटर का यूज करते हैं तो उसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज क्लीनिंग, क्लीनिंग जब हम करते हैं तो भी वाटर का यूज होता है तो उसके साथ मैच करना है। वॉशिंग अ कार, कार को वॉश करने के लिए भी वाटर का यूज होता है तो उसके साथ मैच करेंगे। सेम गोज क्लीनिंग टीथ, हम जब ब्रश करते हैं तो भी हम वाटर का यूज करते हैं तो उसके साथ मैच करेंगे। वाटरिंग प्लांट्स, प्लांट्स को वाटर करने के लिए भी वाटर का यूज होता है, सो सेम वे पिक्चर के साथ मैच करना है। एंड सेम वे वॉशिंग यूटेंसिल, जब हम बर्तन धोते हैं तो भी हम वाटर का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट देते हुए पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को आसानी से यूजेस ऑफ वाटर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है वाटर टॉपिक से। इसमें बच्चों को करेक्ट वर्ड्स को फिल करते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे पहला है, वी नीड वाटर टू डैश। हमें वाटर की जरूरत क्यों है, फॉर लिविंग, सो वी नीड वाटर टू लिव, यहाँ लिखेंगे लिव। सेम वे नेक्स्ट है, वी शुड डैश बॉइल्ड और फिल्टर्ड वाटर ओनली। हमें क्या करना चाहिए, बॉइल्ड और फिल्टर वाटर ओनली, सो वी शुड ड्रिंक। हमें हमेशा बॉइल्ड या फिल्टर्ड वाटर ही ड्रिंक करना चाहिए। सेम वे नेक्स्ट है, डैश एंड डैश ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। किन्हें जरूरत है वाटर की जिंदा रहने के लिए, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को भी वाटर की जरूरत होती है जीने के लिए। उसी तरह से नेक्स्ट है, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड टू डैश फायर। सो हम वाटर का यूज ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए और किसके लिए करते हैं, पुट ऑफ द फायर। हम आग को बुझाने के लिए भी वाटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा पुट ऑफ।
उसी तरह से नेक्स्ट है द वाटर फ्रॉम रेन इज कॉल्ड, जो वाटर रेन से आता है उसे हम क्या कहते हैं, रेन वाटर। तो यहाँ लिखना है रेन वाटर। उसी तरह से नेक्स्ट है डर्टी वाटर कंटेन्स डैश, जो गंदा पानी होता है वो क्या, उसमें क्या होता है, जर्म्स। सो डर्टी वाटर कंटेन्स जर्म्स। तो इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है फिलिंग द ब्लैंक्स में, जिसमें बच्चों को आप वाटर टॉपिक से रिलेटेड काफी अच्छे से रिवीजन करवा सकते हैं। आप इस तरह से भी बच्चों को घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ वाटर इन द बॉक्स। यहाँ पे बच्चों को एक ग्रिड बॉक्स बना के दिया गया है, जिसके दोनों ही साइड में बच्चों को सोर्सेज ऑफ वाटर से रिलेटेड वर्ड्स दिए गए हैं। बच्चों को इन्हीं वर्ड्स को बच्चों को इस दिए गए ग्रिड में फाइंड करना है और सर्कल करना है। जैसे देखिए पहला है सोर्स ऑफ वाटर, क्या है, रिवर। तो रिवर यहाँ पे बच्चों को फाइंड करना है। सो हियर इज रिवर, RIVER रिवर। तो इसे इस तरह से सर्कल कर देना है। उसी तरह से नेक्स्ट है ओशन। तो यहाँ पे ओशन कहाँ है वो ढूंढना है। सो हियर इज ओशन, तो इसे भी सर्कल कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है पॉन्ड। सो हियर इज पॉन्ड, सो ये भी सोर्स ऑफ वाटर है, तो इसे भी सर्कल करना है। नेक्स्ट इज लेक। तो बच्चों को यहाँ पे ढूंढना है लेक कहाँ है। सो हियर इज लेक, LAKE लेक, तो इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रीम। स्ट्रीम यहाँ पे ढूंढना है बच्चों को। हियर इज स्ट्रीम, सो इसे भी सर्कल करना है। नेक्स्ट इज रेन। रेन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर। सो हियर इज रेन, RAIN रेन, तो इसे भी इस तरह से सर्कल कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है वेल। वेल इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर, तो इसे भी इस तरह से सर्कल करेंगे। एंड सेम वे नेक्स्ट इज टैंक। तो बच्चों को यहाँ पे टैंक है, तो इसे भी सर्कल करना है। तो इस तरह से बच्चों को आप ग्रिड के थ्रू कई अलग अलग सोर्सेस ऑफ वाटर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उन्हें स्पेलिंग लर्न करवा सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को इजीली वाटर टॉपिक रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट येस और नो। यहाँ पे बच्चों को वाटर टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें से बच्चों को स्टेटमेंट को समझना है। अगर स्टेटमेंट सही हो तो येस लिखना है, और अगर स्टेटमेंट गलत हो तो नो लिखते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, वी शुड ऑलवेज वेस्ट वाटर। यहाँ लिखा है कि हमें हमेशा वेस्ट करना चाहिए वाटर को। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो। तो यहाँ लिखेंगे नो। उसी तरह से नेक्स्ट है, वी क्लीन आवर हाउस विथ वाटर। हम अपने घर को वाटर से साफ करते हैं। क्या ये सही है? यस। तो यहाँ लिखना है यस। सेम वे नेक्स्ट इज, वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। हमें डेली 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। तो यहाँ लिखना है यस। उसी तरह से नेक्स्ट है, वी शुड थ्रो वेस्ट इन वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशन। हमें जितने भी गंदगी होती हैं, जो भी वेस्ट होते हैं, उन्हें वाटर बॉडीज में जैसे पॉन्ड, रिवर, सी या ओशन में फेंकना चाहिए। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो। तो यहाँ पे लिखना है नो। उसी तरह से नेक्स्ट है, वी कैन रीयूज रेन वाटर। रेन वाटर को रीयूज कर सकते हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस। तो यहाँ लिखेंगे यस। सेम वे, क्लीन वाटर हैज नो टेस्ट और कलर। जो साफ पानी होता है उसमें कोई टेस्ट या कलर नहीं होता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस। तो यहाँ लिखेंगे यस। उसी तरह से नेक्स्ट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन लिव विदाउट वाटर। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो बिना पानी के रह सकते हैं जिंदा। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो। उन्हें भी पानी की जरूरत है। तो इस तरह से बच्चों को आप येस एंड नो वर्कशीट देते हुए बच्चों को वाटर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम वेयर वी कैन स्टोर वाटर। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। इनके बच्चों को नेम लिखने हैं जहाँ पे हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो वाटर को स्टोर करने के कई सारे सोर्स होते हैं, उन्हीं में से कुछ पिक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ करके दिए गए हैं। जैसे ये क्या है? ये है बकेट। तो हम बकेट में भी वाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखना है बकेट। सेम वो, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पॉट। तो यहाँ लिखना है पॉट। पॉट में भी हम वाटर स्टोर करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है वेल। वेल में भी हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेल। एंड सेम वे, दिस इज अ बॉटल। तो यहाँ लिखना है बॉटल। तो इसी तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसके थ्रू हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप इस तरह से भी बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द डिफरेंट वन। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हर एक सेट में। उन वर्ड्स में से कौन एक ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट है बाकी से, उसे बच्चों को सेलेक्ट करना है या चूज करना है। जैसे यहाँ पे पहला है बाथिंग, वॉशिंग हेयर, कोमिंग हेयर एंड नीडिंग डो। तो इन सारे वर्ड में से कौन सबसे अलग वर्ड है जो एक दूसरे से मैच नहीं करता? तो यहाँ पे बाथिंग, वॉशिंग हेयर और नीडिंग डो, इन तीनों के लिए हम वाटर का यूज करते हैं, लेकिन कोमिंग हेयर के लिए हम वाटर का यूज नहीं करते हैं। तो ये अलग है, डिफरेंट है, तो इसे सर्कल कर देना है। उसी तरह से नेक्स्ट है फिश, मंकी, डक, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस। तो यहाँ पे सबसे अलग एनिमल कौन सा है जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा? तो यहाँ पे फिश, डक, क्रोकोडाइल और टॉर्टॉइस एक वाटर एनिमल्स हैं,
लेकिन मंकी इज नॉट अ वाटर एनिमल, तो इसे सर्कल करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है कार, बोट, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है वर्ड? बोट, क्योंकि बोट एक वाटर ट्रांसपोर्ट है, जबकि कार, बस, ट्रेन और बाईसाइकिल लैंड ट्रांसपोर्ट है। उसी तरह से नेक्स्ट है रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशन, स्प्रिंग। तो इन सारे वर्ड में से सबसे डिफरेंट वन कौन सा है? स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग एक सीजन का नाम है, जबकि रिवर, लेक, पॉन्ड और ओशन एक सोर्स ऑफ वाटर है। उसी तरह से नेक्स्ट है प्लांट्स, टॉय, एनिमल्स, ह्यूमन, इंसेक्ट। इनमें से सबसे डिफरेंट वन कौन सा है? सो प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन और इंसेक्ट, इन सभी को वाटर की नेसेसिटी है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन टॉय एक नॉन लिविंग थिंग है, इसे वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो इसे सर्कल करना है। तो इस तरह से आप भी बच्चों को चूजिंग अ डिफरेंट वन का प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को क्लासेस में भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके बच्चों को आंसर वन वर्ड में करने हैं। जैसे देखिए पहला है टू यूजेस ऑफ वाटर। बच्चों को यहाँ पे टू यूजेस ऑफ वाटर का आंसर देना है। सो टू यूजेस ऑफ वाटर क्या हो सकते हैं? ड्रिंकिंग, यहाँ लिखेंगे ड्रिंकिंग, एंड बाथिंग, पानी पीने के लिए और नहाने के लिए दोनों का ही यूज में वाटर का इस्तेमाल होता है। उसी तरह से नेक्स्ट है टू सोर्सेस ऑफ वाटर। सो टू सोर्सेस ऑफ वाटर क्या हो सकता है? रिवर, लेक्स। रिवर और लेक्स टू सोर्सेस ऑफ वाटर हैं। सेम वे नेक्स्ट है टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। बच्चों को यहाँ पे टू प्रॉपर्टीज यानी कि टू फीचर्स बताने हैं वाटर के। सो इट हैव नो कलर एंड इट हैव नो टेस्ट, यानी कि वाटर का कोई कलर या कोई टेस्ट नहीं होता है। तो ये टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हो गए। उसी तरह से नेक्स्ट है टू एक्टिविटीज दैट डज नॉट रिक्वायर वाटर। ऐसे दो एक्टिविटी का नाम लिखना है बच्चों को जिसमें हम वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे प्लेइंग, हम जब प्ले करते हैं तो वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेम वे कोम्बिंग हेयर, हम जब बाल झाड़ते हैं तो भी वाटर का यूज नहीं होता है। तो इस तरह से आप भी बच्चों को वन वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर देते हुए बच्चों को वाटर टॉपिक से रिलेटेड इजीली प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इन इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे बच्चों को एक साइड में वाटर बॉडीज के नेम दिए गए हैं और अदर साइड में बच्चों को नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ क्या बोला गया है बच्चों को कि वाटर बॉडीज जो दिए गए हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों को प्लेस करना है या मैच करना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बच्चे छोटे वाटर बॉडी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल वाटर बॉडी कौन सा है? सबसे स्मॉल वाटर बॉडी है पडल, तो इसे 1 से मैच कर देंगे। अब यहाँ पे बच्चों को इंक्रीजिंग करते जाना है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों को मूव ऑन करना है। पडल के से बड़ा कौन सा वाटर बॉडी होता है? सो पडल से बड़ा होता है पॉन्ड, तो इसे 2nd से मैच करना है। उसके बाद आता है लेक्स, तो ये हो गया 3rd। उसके बाद आता है रिवर, तो ये हो गया 4th। और सबसे बड़ा जो वाटर बॉडी है वो है ओशन, तो ये इट विल गो इन 5। सो इस तरह से बच्चों को वाटर बॉडीज को स्मॉलर टू बिगर या बिगर टू स्मॉलर की जानकारी दी जाती है और वाटर बॉडी कितने तरह के होते हैं ये भी बताया जाता है। तो आप इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट के थ्रू बच्चों को इजीली इस टॉपिक को समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको बच्चों को पूरा कंप्लीट करना है दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को चूज करते हुए। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है, व्हेन वी वांट टू स्टोर वाटर इन स्मॉल क्वांटिटीज वी यूज वाटर बॉटल्स और वाटर टैंक। जब हमें वाटर को स्टोर करना होता है एक स्मॉल क्वांटिटी में तो हम किसका यूज करते हैं? वाटर बॉटल का या वाटर टैंक का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाटर बॉटल का, तो इसे टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, रिवर, लेक्स, वेल्स, पॉन्ड्स कैन बी कॉल्ड रीयूज ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर। रिवर, लेक्स, वेल और पॉन्ड क्या कहला सकते हैं? रीयूज वाटर या फिर सोर्सेस ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोर्सेस ऑफ वाटर, तो इसे भी टिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट है, वी स्टोर वाटर सो दैट वी कैन यूज इट फॉर ड्रिंकिंग और नीटिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है वाटर को हम स्टोर करते हैं जिससे कि हम उसका यूज कर सके ड्रिंकिंग के लिए या बुनने के लिए। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? वाटर को हम स्टोर करते हैं ताकि हम उसे पी सके, यानी कि ड्रिंकिंग के लिए, तो ड्रिंकिंग इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट है, वी यूज वाटर फॉर डस्टिंग मॉपिंग द फ्लोर। हम वाटर का यूज किस लिए करते हैं? डस्टिंग के लिए या मॉपिंग के लिए फ्लोर को? तो हम वाटर का यूज करते हैं मॉपिंग के लिए, जिससे कि हम घर में पोछा लगा सके, उसके लिए वाटर का यूज होता है। उसी तरह से नेक्स्ट है, सी वाटर इज वेरी स्वीट सॉल्टी इन टेस्ट।
जो सी वाटर होता है वो क्या होता है टेस्ट में, स्वीट होता है या सॉल्टी? सो आंसर क्या होगा, सॉल्टी। सो सॉल्टी को टिक करना है। इस तरह से आप भी बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स देते हुए और उसमें से सेलेक्ट करना होगा करेक्ट आंसर, इस तरह का वर्कशीट देते हुए बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये ईवीएस में वाटर टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।